हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 11 जो सेक्शन 191 से लेकर 229A यानी धारा 191 से धारा 229 क तक अध्याय 11 में वर्णित है। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करती है। सेक्शन 191 जो कि मिथ्या साक्ष्य देना को परिभाषित करती है। धारा 191 के अनुसार जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंधों द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। तो धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना इस बात को परिभाषित करती है। इससे पहले हम धारा 191 को बहुत डिटेल में समझेंगे। आपने बेयर एक्ट ओपन कर लिया होगा और पेन पेपर आप लेकर बैठे होंगे। जो भी आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से सुन रहे हैं उसे सुनना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुनने से उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको अपने नोट्स के फॉर्म में नहीं तैयार कर लेते। तो आप जो भी मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं भारतीय दंड संहिता आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें मैंने एक भी सेक्शन नहीं छोड़ा हुआ है। मैंने सारे सेक्शन बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। तो आप अपना बेयर एक्ट ओपन करिए, हाइलाइटर उठाइए, पेन पेपर लीजिए और वीडियोज़ को सेक्शन 1 से स्टार्ट करिए और नोट डाउन करते जाइए। थोड़े दिन बाद जैसे ही आपके सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे और जब आप अपना नोट डाउन किया हुआ नोटबुक उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने आईपीसी का कितना सुंदर नोट्स बना लिया है और ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, चाहे आपके प्री के एग्ज़ाम्स हो या मेंस के एग्ज़ाम्स हो। आप ऐसा करके देखिए, मेरे कहने पे ऐसा करिए। सिर्फ वीडियो सुनिए नहीं, वीडियो सुनने के साथ साथ आप लेक्चर को नोट डाउन करते जाइए और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, सेक्शंस, इम्पॉर्टेंट केसेस और जो भी क्रूशियल पॉइंट्स मैं डिस्क्राइब करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, आप उनका एक अच्छा नोट्स तैयार करते जाइए। आईपीसी का अच्छा कंपाइलेशन आपके पास तैयार हो जाएगा। जब आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा तब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा आईपीसी को लेकर के। वैसे ही मैं जब मेरी ये आईपीसी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं और भी सब्जेक्ट के बेयर एक्ट को ऐसे ही बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहिए। और अगर आप मेरी बातों पे अमल कर लेते हैं, लेक्चर सुनने के साथ साथ, लेक्चर पूरा सुनने के साथ साथ लेक्चर को नोट डाउन, जो भी मैं बातें बताती हूँ उसको आप नोट डाउन करती हैं और बेयर एक्ट को आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं, तो आपके रिवीज़न वाले काम बहुत आसान हो जाएंगे। और रिवीज़न किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना तो आपको समझ में आता होगा अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप LLB कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बेयर एक्ट समझे आप, जैसे होता है ना कि मकान की नींव रखे बिना मकान कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो बेयर एक्ट को समझना ही आपके लॉ से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की नींव है। मैंने बहुत ही
आसान लैंग्वेज में बेयर एक्ट को समझाने का प्रयास किया है। आप सारे सीरीज़ के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझते हुए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए अपना अच्छा सा नोट्स तैयार करिए और कंपटीशन में आगे बढ़िए। सेक्शन 191 जो कि मिथ्या साक्ष्य देना, इस संदर्भ में बात करता है। जो कोई शपथ या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण 1 से समझते हैं। कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत क बता रही है, क एक न्याय संगत दावे के समर्थन में जो य के विरुद्ध ख के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है। उसने य को ख के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। दृष्टांत ख देखते हैं। क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह य का हस्तलेख है, जबकि वह उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है। यहाँ क वह कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है। उसको पता है कि उसके द्वारा कही गई बात जो है वो मिथ्या है, लेकिन फिर भी वो उसी बात के लिए शपथ पर हस्ताक्षर करता है, तो उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य ही माना जाएगा उसे। य के दृष्टांत ग देखते हैं। जो य के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए क यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास कि वह य का हस्तलेख है, क उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ क का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में है और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए यद्यपि वह हस्ताक्षर य का हस्तलेख न भी हो, क ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया है। स्पष्टीकरण 2 देखते हैं। धारा 191 का स्पष्टीकरण 2। अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य के बारे में जितनी बातें कही गई हैं उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो शपथपूर्वक विधि के किसी अन्य प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य है। ये जो भी बातें मैं अभी बता रही हूँ इसको आप नोट डाउन करते चलिए, ये इसका क्रक्स है। सेक्शन 191 की परिभाषा, स्पष्टीकरण और दृष्टांत से जो भी क्रक्स निकल रहा है वो मैं अभी बोलती जा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन के बार बार वीडियो आप रिवीजन के टाइम पे ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो आप कॉपी पलट के पढ़ सकते हैं। तो मिथ्या साक्ष्य के बारे में जो बात कही गई सेक्शन 191 में, तो उसमें से जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वह यह है कि मिथ्या साक्ष्य उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो
शपथपूर्वक विधि के किसी अन्य प्रावधान द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य है और इसके लिए सामान्य आशय होना पर्याप्त है। सामान्य आशय होना पर्याप्त है और इसमें कोई तत्वपूर्ण विचार होना आवश्यक नहीं है। जो भी मिथ्या साक्ष्य के विषय में जो बातें निकल के आती हैं, इसका तत्वपूर्ण विचार होना जरूरी नहीं है और मिथ्या साक्ष्य में निर्णय देने वाले पर भ्रमपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता और मिथ्या साक्ष्य किसी कानूनी कार्यवाही के दौरान दिया जाता है। इतनी बातें आपको सेक्शन 191 से समझ में आ गई। सेक्शन 192 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना के बारे में बात करती है। धारा 191 जो है वो मिथ्या साक्ष्य देना इस बारे में बताती है और धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना इस बारे में बताती है। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्वष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करती है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। धारा 192 के दृष्टांत को देखते हैं। क एक बॉक्स में जो य का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बॉक्स में पाए जाएं और इस परिस्थिति में यह चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए। कौन ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है? क्योंकि उसने जानबूझ करके ऐसा काम किया है। दृष्टांत ख अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। दृष्टांत ग य को एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने के आशय से क एक पत्र य के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्य थे कि य ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसके संबंध में वह यह जानता है कि पुलिस ऑफिसर संभावितः उस स्थान की तलाशी लेंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। जब मिथ्या दस्तावेजों या प्रविष्टियों का न्यायिक कार्यवाही में या लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही में उपयोग में लाए जाने का आशय हो, जिसमें ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बने, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध कारित होता है। बाबूलाल बनाम राज्य AIR 1964 SC 725 के बाद में इसे बताया गया था कि जब मिथ्या दस्तावेजों या प्रविष्टियों का न्यायिक कार्यवाहियों में या लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही में उपयोग में लाए जाने का आशय हो, जिसमें ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बने, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध कारित होता है।
एक अन्य केस है रणधीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। उच्चतम न्यायालय को इस अभियुक्त का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष कूट रचित शपथ पत्र दाखिल किया है। इस संदर्भ में रणधीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के वाद में कहा गया था। और धारा 192 से संबंधित एक अन्य केस है 191-92। पहले तो आपने ये समझ लिया है कि धारा 191 जो है वो मिथ्या साक्ष्य देना इस बारे में बताती है और धारा 192 जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना इस बारे में बताती है। तो अभी जो ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ना आपने समझा, तो इसके हम क्रूशियल पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि इसका क्रक्स जो धारा 192 से निकल के आता है वो ये कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में शपथ पूर्वक विधि के किसी अन्य प्रावधान द्वारा कोई व्यक्ति जो है वह बाध्य नहीं है। और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए विशेष आशय होना जरूरी है। सामान्य आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ना नहीं हो पाएगा, इसके लिए विशेष आशय की आवश्यकता होगी। और मिथ्या साक्ष्य के लिए तत्वपूर्ण विचार होना जरूरी है और मिथ्या साक्ष्य में निर्णय देने वाले पर भ्रमपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसके लिए न्यायिक कार्यवाही होना आवश्यक नहीं है। मिथ्या साक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है कि मिथ्या साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के समय ही की जाए। एक महत्वपूर्ण वाद है इससे संबंधित बब्बन सिंह बनाम जगदीश सिंह। इसमें मिथ्या साक्ष्य देना धारा 191 और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना धारा 192 के बारे में एक अंतर बताया गया है। उच्चतम न्यायालय का यह वाद है जिसमें कि बताया गया कि यदि किसी न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही में एक गवाह द्वारा झूठे हलफनामे की शपथ ली जाती है तो उसके द्वारा किया गया अपराध जो है वो धारा 191 और 192 के अंतर्गत आएगा। यह मिथ्या साक्ष्य देने या न्यायिक प्रक्रिया में उपयोग के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध होगा। बब्बन सिंह बनाम जगदीश सिंह के वाद में बताया गया कि मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना दोनों अपराध एक साथ हो सकता है। और ये कौन सा अपराध होगा कि न्यायालय के समक्ष में कार्यवाही में एक गवाह द्वारा झूठे हलफनामे की शपथ। धारा 192 को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जो दृष्टांत क में आपने देखा कि एक व्यक्ति जो क है एक बॉक्स में आभूषण इस आशय से रखता है कि जब वह उस बॉक्स में पाए जाए तो वह य के बारे में ऐसा सोचा जाए कि य ने उस आभूषण को चोरी करके अपने बॉक्स में रख लिया था और जब क जिस बॉक्स का इस्तेमाल करता है रखने के लिए वह य का है और ऐसी परिस्थिति में वह जानबूझ करके ऐसी परिस्थिति अस्तित्व में लाता है जिसके विचारण के दौरान विचारण न्यायालय जो है वह भ्रमित हो जाए और यह राय कायम करे कि हाँ जो चोरी है वह य ने की है क्योंकि य के बॉक्स में ही आभूषण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे यह मिथ्या साक्ष्य गढ़ी गई है ना। यहाँ पे क ने 192 के अनुसार मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है। दृष्टांत ख
ख भी आपने समझ लिया कि क जो है वह अपनी दुकान की बही में मिथ्या प्रविष्टि करता है और इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जा सके। तो यहाँ पे क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध किया है।